अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो बात करेंगे नेट 1, नेट 2 और नेट 3 के हवाले से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि असल में जो नस्ट है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पाकिस्तान की कह लें कि वो पहली यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में ना 400 नंबर पे आ रही है। अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो उसमें जो 400 से लेके 500 तक के रेंज में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें हमारी जो नस्ट वो भी फॉल करती है। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये बनी थी 1991 में मार्च में। और बड़ी बात है कि ये ऑलमोस्ट 30 इयर्स में जो है वो यहाँ तक पहुँच गई। हालांकि इसका जो कंपेटिटर हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ वो मोर देन 100 इयर्स ओल्ड हैं। तो बड़ी बात है और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है एक स्टूडेंट के लिए कि वो नस्ट से जो है वो पढ़े, नस्टियन बने। अगर हम एशियन की बात करेंगे, एशियन यूनिवर्सिटीज़ की, तो उसमें हमारे पास जो नस्ट है ये फ़ाल करती है हमारे पास 83 पे। एशियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारे पास जो नस्ट है ये फ़ाल करेगी 83 में, यानी कि जो टॉप 83 यूनिवर्सिटीज़ हैं एशिया की, उनमें हमारी पहली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी है जो कि फर्स्ट 100 में आती है। नस्ट है कहाँ पे? अगर हम इसकी बात करें तो नस्ट जो है इसका मेन कैंपस जो है वो H12 इस्लामाबाद में है। बाकी ये 5 डिफरेंट सिटीज़ में इसके 7 कैंपसेस हैं। और ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए नस्ट जो है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए FSC प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अब नस्ट जो है इसका इनटेक होता है FSC के बाद। आप जब ग्रेजुएशन के लिए BS में जाते हो तो नस्ट जो है वो तकरीबन 19 डिफरेंट जो है वो आपके ऑफ़र करती है। 19 डिफरेंट प्रॉफ जो है वो आपको ऑफ़र करती है कि आप इनमें किसी इंजीनियरिंग में क्वालिफाई कर जाएं। और क्वालिफ़िकेशन के लिए इसके लिए नेट 1, नेट 2 और नेट 3 जो है वो देना पड़ता है। अब मैं आपको इसकी डेट्स बता देता हूँ कि नेट 1, नेट 2, नेट 3 की डेट जो है वो क्या है। हर साल जो नेट 1 है, नस्ट एंट्री टेस्ट हम इसको कहते हैं, नेट 1, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो जाती है 1 नवंबर से लेके ये रहती है 21 नवंबर तक। हर साल 1 नवंबर से 21 के दरमियान बच्चे जो हैं वो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी 2020 में फ़ीस जो है वो 3300 है। ये भी आप चलान लेंगे और इसको जो है वो वहाँ पे जो इसकी ब्रांच है किसी भी बैंक की वो आप जमा करवाएंगे। ऊपर चलान के लिखा होगा कि किसी बैंक में जो है ये एक्सेप्टेबल है। इसके लिए ज़ाहिर है जो हमारे पास बच्चे नेट 1 देते हैं वो FSC पार्ट 2 के स्टूडेंट होते हैं। अब नेट 1 जो है ये आपका जो टेस्ट डेट होगी, इसके बाद टेस्ट डेट की अगर हम बात करें तो टेस्ट डेट जो है ये होगी 1 से 20 दिसंबर के दरमियान। अगले माह यानी कि नवंबर में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो दिसंबर में जो है वो इसका एंट्री टेस्ट होगा। अब यूनिवर्सिटी वालों को भी पता है कि बच्चे अभी तक सेकेंडरी में इतना ज़्यादा सिलेबस जो है वो नहीं कवर कर सके, तो नेट 1 में ज़्यादा पोर्शन जो है वो पार्ट 1 का होता है। इसमें पार्ट 1 के ऊपर जो है वो हमें फोकस करना होता है। इसी तरह से नेट 2 की डेट मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल जो हमारे पास नेट 2 होगा, नेट 2 की जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगी ये हर साल जो है वो शुरू होती है मार्च में। 1 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगी
और उसके बाद ये 1-2 दिन इसमें मिलेंगे आपको रजिस्ट्रेशन, इसमें इतना टाइम नहीं होता। फिर इसमें जो टेस्ट डेट आएगी वो भी मार्च में ही टेस्ट हो जाएगा, और ये टेस्ट डेट होगी कह लें कि 20 से लेके 26 मार्च के दरमियान इसकी डेट आ जाएगी। आपने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन करवाई, हो सकता है अगले दिन ही टेस्ट डेट हो, या उसमें कुछ दिन जो है वो मिल जाएं। नेट 3 इसके बाद होगा, और ये देखें ये टेस्ट ना डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, यानी कि जो नेट 1 है ये ज़रा इजियर होगा, इसमें फर्स्ट ईयर का पोर्शन ज़्यादा होगा, सेकंड ईयर का पोर्शन जो है वो कम होगा। नेट 2 में चले जाएं तो इसमें जो है वो आप बच्चे ने मैथ ज़्यादा पढ़ लिया, तो अब इसमें मैथ का जो पोर्शन है वो मैं आगे बात करूँगा कि कोनिक वाला जो चैप्टर है वो इसमें ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो नेट 3 है इसकी डेट जो है वो ज़ाहिर है अब एंड पे है, तो इसमें सारे के सारा सिलेबस होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। तो टेस्ट जो है वो टफ़ होते जाते हैं, लेकिन इतने टफ़ नहीं होते कि वो इम्पॉसिबल हो जाए और बच्चा उन्हें अटैम्प्ट नहीं कर सके। सिलेबस वो FSC वाला ही रहेगा। नेट 3 की अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हर साल 1 मई से स्टार्ट होती है और ये जून तक होती रहती है। इसके बाद जो टेस्ट डेट आएगी वो आपके पास जुलाई आ जाएगी, जून से जुलाई में जो है वो नेट 3 की टेस्ट डेट आ जाएगी। तो आप 3 टेस्ट में अपीयर हो सकते हो, कोई एक आपने जो है वो क्वालिफाई करना है। तो ये डेट्स जो हैं इनका ख्याल रखना है, यहाँ पे जो है वो टेस्ट होगा। ले जी, इस वीडियो में हम अब बात करते हैं कि टेस्ट हम क्वालिफाई कैसे करेंगे, टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे और इसके कितने मार्क्स होंगे, नंबरिंग का क्या हिसाब होगा। तो इसमें हमने एक बात ये अब समझ लेनी है कि जो नेक्स्ट टेस्ट लेगी नेट का, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि आप जो है वो इसके सेंटर बनते हैं इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में भी अब नस्क का एक सेंटर है। 2019 में जो है उसका इफ्तिताह आई थिंक किया गया था। तो सेंटर पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपने उसका आंसर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपने उसके आंसर जो है वो चूज़ करना है, तो नेक्स्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें आपके पास 200 MCQs होंगे और हर MCQ जो है उसके आपको अवार्ड किए जाएंगे 5 मार्क्स। तो अगर मार्क्स की बात कर लें तो ये आपके हो जाएंगे 1000 मार्क्स। इसमें जो टाइम आपको दिया जाएगा, टाइम होगा 3 आवर्स का। 3 आवर्स में आपने जो है वो इसको 200 जो MCQs हैं इनके आंसर देने हैं। अब इसमें भी आगे डिवीज़न है, यानी कि 200 जो MCQs हैं उनकी आगे डिवीज़न है, वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे कम जो है वो क्वेश्चन आते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन से। इंटेलिजेंस पोर्शन जो है IQ जिसको हम कहते हैं, इसमें 10 MCQs जो हैं वो आते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला पोर्शन अटैम्प्ट करना होता है, हमें सबसे पहले इसको ही अटैम्प्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रा इजी होगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, इसमें क्वेश्चन जो है ISSB की तैयारी के लिए जब हम जाते हैं तो उसमें कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या नेट से हमें मिल जाते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन। उसमें हमें कुछ फिगर्स दे देते हैं या कुछ डाटा दे देते हैं, हमने उसका रिलेशन फाइंड करना होता है। तो ये प्रैक्टिस से आएंगे, इसकी हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा हम इसमें बेहतर होते जाएंगे। बेसिक मैथ भी इसमें यूज़ होगा। तो ये पोर्शन ईजी होता है, ये सारे अटैम्प्ट करने चाहिए। अच्छा, सारे अटैम्प्ट करने इसलिए चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेक्स्ट के जो NET टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो वो आपके नंबर डिड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए इसमें आपके पास चांस है कि आप 200 के 200 ही जो है वो अटैम्प्ट करके आओ। ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड जो इसमें टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, ये इंग्लिश वाला पोर्शन आ जाएगा। ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है इसमें आपके पास जो MCQs हैं वो 20 आएंगे, 20 MCQs आएंगे। अब इंग्लिश वाले पोर्शन में जो है वो MCQs आते हैं, यानी कि इसमें आपके पास स्पेल आएंगे। स्पेल जो है वो चेक आएगा। उस स्पेल चेक में मैसाचुसेट्स को आप देख सकते हो, उसमें जो है वो हमारे पास है। इसी तरह से स्पेल चेक में जो हमारा A लेवल का सिलेबस है इसका ऑक्सफोर्ड का, उसको हम जो है वो देख सकते हैं।
उससे रिलेटेड जो है ना वो स्पेल चेक आते हैं, उसकी भी आपको ऑनलाइन जो है वो एक्सरसाइज मिल जाती है। इसी तरह से स्पेल चेक के अलावा यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव जो पोर्शन है, कम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन वो आता है। इसी तरह से वोकैबुलरी वाला पोर्शन है। तो 3 पोर्शन इसमें जो है बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें है स्पेलिंग करेक्शन आती है, स्पेल करेक्शन। इसी तरह से इसमें जो है वो हमारे पास वोकैबुलरी आ जाती है, और इसमें कम्प्रीहेंसिव आ जाता है। तो इन तीनों पे आपने फोकस करना होता है इंग्लिश वाले पोर्शन में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे ये आपको आएंगे, ये 20 आ गए, ये आपके पास 30 MCQ जो है वो केमिस्ट्री से आ जाएंगे। अब केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आएंगे? केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आपको आएंगे उसमें ज़ाहिर है, अभी नेट 1 की हम बात कर रहे हैं तो नेट 1 में बच्चे ने जो है वो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो इसमें जो चैप्टर 8 की कन्वर्शंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको चैप्टर 8 की जो रिएक्शन इक्वेशंस हैं वो आनी चाहिए। फिर उसमें उनकी जनरल फॉर्म, यानी कि ऐसा तो नहीं वो पूछेगा, उसमें ये पूछ लेगा कि जी एपोक्साइड बनाना है तो ब्यूटाइलिन एपोक्साइड किससे बनेगा। इसी तरह से जो है वो ब्यूटाइलिन ग्लाइकोल अगर हमने बनाना है, यानी कि 1,2-डाईहाइड्रोक्सीब्यूटेन बनानी, तो वो कैसे बनेगी। तो चैप्टर 8 आपने अच्छे से तैयार करना होता है। और इसमें जो फर्स्ट ईयर का पोर्शन है वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और फर्स्ट ईयर के पोर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जो पहला चैप्टर आपका है मोल बनाने वाला, एवोगाड्रोस नंबर वाला, वो बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चैप्टर हैं ये इसमें चैप्टर 1 कह लें, चैप्टर 3 कह लें, चैप्टर 2 या चैप्टर 4 जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 वाला जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला वो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो ये केमिस्ट्री का पोर्शन इसमें नेट 1 में फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट इसमें MCQs आएंगे वो आपके पास फिज़िक्स आ जाएगी। फिज़िक्स जो है इसके आपके पास आएंगे 60 MCQs। ये एक मेजर पोर्शन है। इसमें अगर मैं बात करूं कि आपको फ़िज़िक्स के कौन कौन से जो है ना वो चैप्टर वो तैयार करने चाहिए, तो इसमें मेरे पास जो है वो फ़िज़िक्स के जो चैप्टर आपके पास आएंगे पार्ट 1 के, वो आपके पास होंगे। पार्ट 1 के चैप्टर आपने तैयार करने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10। और अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपने चैप्टर तैयार करने होते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 19 और 21। तो ये सेकंड ईयर के जो चैप्टर हैं ये आपने तैयार करने होते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? जो नस्ट के प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, पास्ट जो पेपर हैं, ये उनका डाटा है कि इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि इनमें बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो ये वाले जो चैप्टर हैं इनके ऊपर फोकस होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ का जो है वो बड़ा मेजर पोर्शन आता है। मैथ से 80 शार्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें 80 MCQs आपके पास हैं, 80। इसमें भी कुछ चैप्टर जो हैं वो पता चलाया जा सकता है कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। वो 3, 4, 6, 7, 8, 12। इसी तरह से जो पार्ट 2 है इसमें 1, 4 और 6। तो ये चैप्टर जो हैं ये अच्छे से तैयार होने चाहिए। अब मसला ये है कि देखें, अगर आप ना सिर्फ यानी कि आपने सुन लिया है जी कि नेट 1 हो रहा है और क्लास फेलो दे रहे हैं तो हम भी देने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इसमें पहले अपना माइंडसेट बनाएं, फोकस करें, अपना गोल बनाएं कि जी हमने ये करना है, और फिर जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करें। और इसमें खाली हार्ड वर्क नहीं है बल्कि इसमें जो है वो स्मार्ट वर्क की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कि जैसे मैंने बता दिया कि इनमें से ये जो है पोर्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कोनिक का पोर्शन मैथ में मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है बड़ा ज़्यादा इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कोनिक वाले पोर्शन में। इसी तरह से आयोटा वाला पोर्शन है, और उसके बाद जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला पोर्शन है जिसमें जो स्लोप पॉइंट या 2 पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। वेक्टर वाले पोर्शन में से जो है वो
भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आते हैं, 1 से 2 MCQ जो हैं वो कह लें कि वेक्टर वाले पोर्शन में से आते हैं। इस तरह से जो आपके पास रूल हैं लिमिट के वो आपको आने चाहिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है इनके ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ये जो है ये आपका एक पैटर्न था टेस्ट का। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद जो है इसकी तैयारी करें, जो आपने सेकेंड ईयर का पढ़ा है अभी तक वो, और जो आपका फर्स्ट ईयर का हो चुका है वो। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप तैयारी करें तो आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं और आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद भी इसमें ये इशू है कि बच्चा समझता है कि अब मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो अब जो है वो मेरा एडमिशन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग जो है ना, ज़ाहिर नस्ल में पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। नेट 3 में तो पूरे पाकिस्तान से ही लोग आते हैं। नेट 1 में ज़रा तादाद कम होती है, नेट 2 में ज़्यादा हो जाती है, नेट 3 में उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उसकी फ़ीस भी सेमेस्टर वाइज जो है ना, उसकी फ़ीस भी होगी। वो बाद में आप स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी जाके जो है वो गेन कर सकते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी हो सकता है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी हो सकते हैं। लेकिन पहले आप अपना ज़हन बनाएं कि उसमें जो है आपको पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस है कोई 80,000 जो है वो आपने सबमिट करवानी होगी। तो एक अच्छी चीज़ है और आप जो हैं इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद इसमें जो है वो आप अपीयर हों।